नमस्कार। उत्तर प्रदेश में योगी हैं तो यकीन है और यही यकीन उत्तर प्रदेश की जनता का सीएम योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर और बढ़ता जा रहा है और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि जिस सूबे की बागडोर सीएम योगी आदित्यनाथ जी से शख्सियत के पास होगी, वहां पे अपराधियों, गैंगस्टर और पत्थरबाजों के लिए कोई जगह नहीं है। ये बात उन्हें समझना पड़ेगा। दरअसल कानपुर में 3 जून को जुम्मे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई है, उसको लेकर एसआईटी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए मुख्तार बाबा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। ये वही मुख्तार बाबा है जिस पर दंगाइयों और पत्थरबाजियों को कानपुर हिंसा के लिए फंडिंग करने का आरोप लगा था। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो पत्थरबाज इसमें शामिल थे, जिन दंगाइयों का नाम सामने आ रहा है, उनके रहने से लेकर उनके खाने तक का इंतजाम इसी मुख्तार ने किया था। इसी मुख्तार ने, जो कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड था, हयात जफर, उसके और इनके बीच में आर्थिक तौर पर लेन देन की भूमिका भी सामने आ रही है। यानी पूरी तरीके से जो पैसे के लिहाज से जो दंगे कराने में मदद की जाती है, उसका दारोमदार, उसकी जो भूमिका थी, उस पर मुख्तार का नाम सामने आ रहा है। मुख्तार का एक रेस्टोरेंट चलता है जिसका नाम है बाबा बिरयानी, और ये रेस्टोरेंट कम, यहाँ पे इसके अंदर दरअसल दंगे की प्लानिंग ज्यादा होती थी। यहाँ पे कैसे दंगाइयों को उकसाया जाए, कहाँ से लड़कों को बुला के इन्हें कुछ रुपए का लालच देकर इनको हाथों में पत्थर पकड़ाकर इनको सड़क पे भेजा, इन तमाम चीजों की जो प्लानिंग होती थी इस रेस्टोरेंट के अंदर की जाती थी। अब दरअसल जैसे जैसे शिकंजे में ये एसआईटी का आया मुख्तार, कई नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये बात सामने आ रही है कि जिस जमीन पर मुख्तार का ये जो रेस्टोरेंट चलता है बाबा बिरयानी, दरअसल ये उसकी जमीन नहीं है। सरकारी रिकॉर्डों के जरिए ये पता चला है कि इस जमीन पर राम जानकी मंदिर हुआ करती थी, और 80 के दशक में तकरीबन यहाँ पे और राम जानकी के मंदिर में लोग पूजा पाठ करने जाते थे। लेकिन आज हालत ये है कि एक भी साक्ष्य, एक भी सबूत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पूरी तरीके से उन चीजों को तोड़ दिया गया है, उन्हें बर्बाद कर दिया गया है। उसके अलावा एक और पहलू जो सामने आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये जो जमीन है, ये मुख्तार की माँ को, पाकिस्तानी कनेक्शन भी है इसके। धीरे धीरे ये तमाम चीजें साफ होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के किसी शख्स ने मुख्तार की माँ को ये जमीन दे दी, और मुख्तार की माँ ने तोहफे के रूप में अपने बेटे मुख्तार को दे दी, जिसके बाद मुख्तार ने यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट खोला। ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। एक और चीज यहाँ पे ये है, क्योंकि ये जो जमीन है, दरअसल इसी जमीन पे मुख्तार के अब्बा हुजूर कभी पंक्चर की दुकान यहाँ पे उन्होंने खोली थी, जो कि इनका सबसे पसंदीदा काम होता है, इनका पेशा होता है। लेकिन मुख्तार ने उस वक्त काम किया, लेकिन मुख्तार का जो मकसद था दरअसल वो कुछ और था, और ये क्या मकसद था वो धीरे धीरे अब हमारे सामने आया है। क्योंकि अपने पैतरेबाजी और दबंगई के बल पर उसे आर्थिक तौर पर उसे एक पैसे वाला इंसान बना था। करते करते उसने आखिरकार वो करोड़पति बना, और ये भी कहा जा रहा है कि करोड़पति बनने के बाद जिस तरीके से उसके कई आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आए हैं, कई पहले से उस पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। ये कहा जा रहा है कि ये जो रेस्टोरेंट थी, यहाँ पे जो उस वक्त के जो बड़े गैंगस्टर्स हुआ करते थे, उनकी बिरयानी पार्टी यहाँ पे हुआ करती थी। तो आप सोच सकते हैं कि किस किस तरीके के आपराधिक मामलों में इस रेस्टोरेंट की भूमिका अभी भी संदिग्ध मानी जा रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में आज नहीं तो कल कोई भी दंगाई बचने वाला नहीं है योगी जी की नजरों से। कानपुर दंगों के बाद जिस तरीके से ठीक उस दंगे के ठीक दूसरे दिन ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक एक गलियों में ले जाके पत्थरबाजों की जो धुनाई की है, जो खातिरदारी की है, वो सोशल मीडिया तक उसकी आवाज गूंजी है। इसलिए दंगाइयों को 100 बार हाथों में पत्थर उठाने से पहले, सरकारी संपत्ति को जलाने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये उत्तर प्रदेश है, ये योगी जी का प्रदेश है, यहाँ पर दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। नमस्कार।